जय माता की मित्रों। हम लोग विशाखा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और इसी यात्रा में हम लोग आज चंद्रमा की बातें करेंगे। विशाखा नक्षत्र में अगर चंद्रदेव प्रथम चरण में हो तो इंसान को धार्मिक बनाने की या धार्मिक होने की इंडिकेशन देता है कि ऐसा इंसान धार्मिक होगा और पशुओं से संबंधित उसकी पसंद हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है या उस काम को कर रहा हो सकता है। दूसरा चरण, यहां पे स्त्रियों का प्यारा भी हो सकता है, मेल फीमेल वाला चक्कर बताया गया है और उनके द्वारा इनको फायदा भी हो सकता है। तीसरा चरण, यहाँ पे इंसान धार्मिक होता है, गजब की आस्था होती है और स्वाभिमानी भी होता है। कुछ विशेष बात यहाँ पे ये बताई गई है कि शत्रुहंता होता है। अब अगर इंसान धार्मिक होता है तो प्रायकर हमने देखा है कि ऐसे इंसानों के शत्रु होते ही नहीं है, क्योंकि वो किसी के लिए बुरा सोचते ही नहीं है। लेकिन वो मन से धार्मिक होना पड़ेगा, मन से आस्थावान होना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आपके कुछ धार्मिकता इस टाइप की बढ़ जाए कि आप दूसरे के कोई बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सके, वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आदमी जब मन से निर्मल होकर धार्मिक होता है तो उसके शत्रु नहीं होते। चतुर्थ चरण, कुछ संघर्षमय फर्स्ट पीरियड रहता है, युवावस्था समझ लीजिए आप। उसके पश्चात अपने ही दम पे इंसान धन, यश, कीर्ति सब कुछ अर्जित करता है और हो सकता है विदेशों में भी बस जाए। अब आगे चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में हो, चारों चरणों की हम लोगों ने बातें कर ली। अब बात करते हैं उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों की। अगर सूर्य की दृष्टि हो तो कृषि कर्म में प्रेरित करती है या कुछ ब्याज का लेन देन वाले काम भी ऐसे इंसान कर सकते हैं, या वैसा कोई कनेक्ट हो जैसे बैंक वगैरह है तो उसमें सर्विस वगैरह हो सकती है। मंगल की दृष्टि, कुछ मेल फीमेल में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है। बुध की दृष्टि गणित के क्षेत्र में कुछ विद्वान बनाती है आदमी, वैसे भी बुद्धि के क्षेत्र में ऐसा इंसान थोड़ा दूसरों से बनिस्बत कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता है। गुरु की दृष्टि बाकी चीजों के लिए ठीक होती है, लेकिन पत्नी से अनबन थोड़ी हो सकती है। शुक्र की दृष्टि सब सुख मिलते, भौतिक शरीर को जो सुख चाहिए वो सब सुख प्राप्त होते। शनि की दृष्टि कुछ विरक्त बना देती है भोगों से, और धीरे धीरे आदमी हो सकता है गृहस्थ में रहे, लेकिन बाकी चीजों से हटके कुछ अलग सोचने की प्रेरणा, जैसे ध्यान हो, साधना हो, प्रभु के प्रति समर्पण हो, और वो बाकी चीजें बहुत कुछ निर्भर करेगी आपका वर्तमान जो क्षेत्र है, जहां पे आप रह रहे हैं, किन के बीच में रह रहे हैं, कैसा वातावरण है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के फ्रेंड सर्कल है, किस तरह का परिवार है, वो विरक्ति उसके अनुसार होगी। जहां भी विरक्ति का जब चिन्ह आता है ना, तो विरक्ति बहुत तरह की होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरी तरह विरक्त होकर घर छोड़ के चले जाते हैं और कुछ ऐसी संगत में चले जाते हैं जहां पे कुछ और ही बन के निकल जाते हैं। और कुछ विरक्ति ऐसी होती है कि हम लोगों के पुण्य को कर्म उदय होते हैं और हम लोग किसी अच्छे साधु संतों के चरणों में चले जाते हैं, तो फिर वो विरक्ति फिर महान कोई आत्मा के साथ हम लोगों का सामीप्य करवा सकती है, ईश्वर के दर्शन करवा सकती है। जबकि बाहर जाके कहीं पे दर्शन करने की कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए। आपका नरम हृदय चाहिए, प्रभु के प्रति भक्ति चाहिए। हम लोग ऐसा सोचे कि अगर मंत्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा या कोई वेद वेदांग के द्वारा, नित्य कर्मों के द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं, तो जब हम लोग भक्तमाल की कथाएं पढ़ते हैं, पुराने जो साधु संतों की बातें सुनते हैं या उनका जीवन देखते हैं, तो कलयुग में बहुत कुछ यही समझ में आता है कि भक्ति के बिना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितनी भी चाहे
आप वेद वेदांग सुन लो, पुराण सुन लो और भागवत गीता देख लो, उसमें सब यही बातें लिखी हुई है कि आप सब कुछ का समर्पण, मतलब आपका अपना कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, अपना तो कुछ है ही नहीं। अगर अपना कुछ होता तो हम लोगों को छोड़ के नहीं जाना पड़ता। तो जो शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, तन भी अपना नहीं है, बाकी धन संपत्ति भी अपनी नहीं है, तो फिर किसकी है? ये इसी नेचुरलिटी की है, इसी से मिलती है भोग करने के लिए, और इसी को वापस दे के जाना है। उसका जाने के बाद में कौन क्या उपयोग करेगा, क्या नहीं करेगा, अगर इसी थिंकिंग में प्राण निकलेंगे तो फिर घूम के वापस वहीं आना है। और इसी समय के चक्र को भेदने के लिए भगवान ने साफ साफ बोला है कि आप सब कुछ हमको अर्पित करो और उसके बाद में उसका भोग करो। अब घर में अगर कोई मंदिर है, कोई मूर्ति है या कोई फोटो है, अगर हम लोग भोग लगाते हैं, सनातन धर्म में अगर प्रायकर सब कुछ न कुछ घर में ऐसा जगह या ऐसा स्थान हम लोग जरूर रखते, चाहे हम लोग फ्लैटों में रहे चाहे गांव में रहे, कुछ ऐसी जगह हम लोग जरूर बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो एक फ़ोटो तो हम लोगों के पास ज़रूर मिलती है। तो जब कोई भी चीज़ अगर घर में हम लोग कैसी भी जो भी खाते हैं, अगर उसको अर्पित करते हैं और उसके बाद में उसका सेवन करते हैं, तो फिर वो अपना नहीं रहता, फिर वो भोग बन जाता है। नहीं तो वो खाद्य सामग्री है, उससे जो कुछ आपने बनाया आप अपने भोगों के लिए उसको प्राप्त कर दीजिए। लेकिन जैसे ही प्रभु को भोग लगाया, उस फोटो को भोग लगाया, तो एक आस्था, एक मन में एक पवित्र भावना का जन्म हुआ। उस समय हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भोग लगाओ, या कुछ समय हम लोग आंख मूंद लेते हैं या फिर उसके सामने पर्दा लगा लेते हैं। तो इनके रहस्य को अगर समझना है तो बहुत कुछ आपको निर्मल हृदय होना पड़ेगा। किसी के प्रति हिंसा, दुराव, व्यभिचार, वर्ताव, कटुवाणी, यह सब चीज़ों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाना पड़ेगा। तब जाके ये ग्रह है, नक्षत्र है, इनकी जो पीड़ा मिल रही है, इनके बारे में हम लोग कोई पीड़ा भोग रहे हैं और बार बार ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं। चैनल का मकसद ये नहीं है। हो सकता है आपको ये बातें थोड़ी अलग लगे, क्योंकि ज्योतिष में ये बातें बताना मतलब अपने बिजनेस पे, वो बोलते हैं ना क्या, रोक या कुठार मारना होता है। आजकल बिजनेस हो गया है, ये हमारा नहीं है। इसलिए हम बताते हैं कि जो सही है उसको समझिए। ग्रह नक्षत्र अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं देते। आपके प्रारब्ध के भोग मिले, उसके हिसाब से आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्लेस हो गए, वो भोगने हैं आपको। लेकिन किस तरह से भोगने हैं वो आपको डिसाइड करने हैं। वो जो ग्रह नक्षत्र है वो डिसाइड नहीं करते, ये आप ही डिसाइड करते कि आपके कर्मों से ऐसी कटुवाणी किसी को निकली और उसके हृदय को चीर गई, और उसके मन से या उसके हृदय से ऐसी बद्दुआ निकली, तो वो जो प्रारब्ध के भोग आपको मिले हुए हैं खराब वाले, वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छी महादशा चल रही है, वर्तमान के कर्म गलत चल रहे हैं, हो सकता है वो महादशा प्रारब्ध के द्वारा आपको अच्छी मिली, लेकिन जितनी अच्छी मिलनी चाहिए थी, जितना आपका अच्छा समय आना चाहिए था, उतना नहीं आया। कारण वर्तमान के कर्म हम लोगों के गलत हो गए। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए आपको आंसर नहीं मिलता, आप गलत कर्म पे गलत कर्म करते जा रहे हैं। और कई कई तो ऐसे परिवार आपको मिल जाते हैं कि परिवार में किसी एक आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन बाद में कम से कम 2-3 पीढ़ियां आ गई, कोई किसी का भी कोई अच्छा कर्म नहीं है, फिर भी परिवार समृद्ध है। ये चीजें बहुत ज्यादा आपको डीप स्टडी में जाएंगे, योग ध्यान साधना में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। किसी एक ने जो भयंकर साधना की थी, प्रभु से जो साक्षात दर्शन किया था, वहां पे एक आशीर्वाद भी उसने ले लिया था कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब वहां पे ज्योतिष क्या करेगा?
वहां पे उसके कर्म कुकर्म क्या करेंगे, लेकिन वो भी करेंगे, क्योंकि जिन्होंने उस परिवार में जन्म लिया उनके सत्कर्म थे किसी जन्म के, वो आए वहां पे, लेकिन वो कुकर्म करके चले गए। बोलते हैं ना पितृदोष है कुंडली में। अब वो कितने जन्मों तक उस पितृदोष को बार बार जन्म लेके अलग अलग स्थानों में उसको भोगते रहेंगे। किसी एक बंदे के भी परिवार में कोई एक बच्चा भी अगर आस्थावान, निर्मल हृदय का और प्रभु के प्रति आस्था या भक्ति रखने वाला अगर निकल जाता है तो उसकी कई पुस्तकों का पाप निवारण हो जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, हम लोगों के सनातन धर्म के ग्रंथ बोल रहे। आप अगर अपने हृदय को निर्मल रखते हैं, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ के जो अच्छा मिल रहा है उसको भी उसी का आशीर्वाद समझ के भोग रहे हैं, जो बुरा मिल रहा है उसको भी उसी का आशीर्वाद समझ के भोग रहे हैं, कि शायद वो यही चाहता था कि हमको यहां पे तकलीफ मिले। तब फिर वो कर्म भी आपके सत्कर्म बन जाते। उसका नतीजा क्या होता है कि आपके पूर्वज जो कहीं पे कोई तकलीफ भोग रहे उनके भी तकलीफ दूर होने की यात्रा चालू हो जाती है, और वो वहां बैठ के आशीर्वाद देते। बोलते हैं ना किसी की सिख सेंत बहुत मजबूत होती है, उसकी सिख सेंत मजबूत नहीं होती है, उसका केतु ग्रह जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसके द्वारा, वो आशीर्वाद के द्वारा उसकी वो यात्रा चालू हो जाती है। जो कि हम लोग कहीं पे जाना है, सपोज कोई वैष्णो देवी या कहीं पे हरिद्वार या काशी विश्वनाथ, तो हम लोग कहीं दूर रहते हैं, 1000, 500, 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं, और हम लोगों ने उसके लिए टिकट बुकिंग करवाई। मतलब आपके कर्मों के द्वारा आपको किसी और आत्मा से, चाहे आपके पूर्वज है, पितृ है, उनसे कोई ऐसा आशीर्वाद मिला और आपको एक प्रेरणा जगी और आपने वहां जाने के लिए टिकट बुक करवा दी। मतलब यात्रा का पहला चरण आपका चालू हो गया। ये ग्रह नक्षत्र भी वहां पे आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके साथ बुरा होने वाला है वहां पे, तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, और अगर बुरा होने वाला है तो यही ग्रह नक्षत्र या तो उस ट्रेन को कैंसिल करवाएंगे या आपकी टिकट को कैंसिल करवाएंगे। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं उल्टा, कि कितने सालों बाद में जाने का इच्छा किया, उसका भी ट्रेन कैंसिल हो गया, या फिर हमारी टिकट कोई कारणवश कैंसिल करनी पड़ी। ऐसा नहीं है। नेचुरलिटी कभी भी आपको अच्छे काम के लिए तकलीफ नहीं देती है। आपका अहित न हो, आपके साथ कुछ गलत न हो, उसकी वजह से ट्रेन या वो टिकट कैंसिल होती। बहुत आसान है चीजों को समझना, केवल दृष्टि में परिवर्तन करना है। किसी योग या दुर्योग से जीवन नहीं रुकता है, हमारे विचार रुकते हैं। वो भी कब? जब हम लोगों के पास वैसा वातावरण नहीं है, वैसी परिस्थिति नहीं है, वैसा ज्ञान नहीं है, तब रुकते हैं, नहीं तो नहीं रुकते। विचारों का जो प्रवाह है, अगर उसको सतमार्ग, सही मार्ग में, सही दिशा में जब बढ़ाना चालू कर देते हैं, तो फिर वो सब चीजें जो नेचुरलिटी ने हम लोगों को प्रदान की है, वो सब आपकी हेल्प करती है। तो ज्योतिष को हम तो इसी तरह समझते। अब चाहे आप इस यात्रा में, हमारी यात्रा में आप कैसे भी समझो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते, सीखते, समझते, गुरुओं से आशीर्वाद लेते, आज के समय में ज्योतिष को समझने का हमारा लेवल ऐसा ही है। आप किस तरह से समझते हैं और इसको अगर परिवर्तन करते हैं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अच्छा ज्योतिषी वो अपना ही भला नहीं करता, सबसे पहले उसके जो पॉजिटिव एरो के द्वारा सबसे पहले उसके परिवार का भला होता है। कुसंस्कारी परिवार नहीं होता है, गलत आचरण वाले बच्चे नहीं होते हैं, और अगर कारणवश कुछ ऐसे आ भी गए तो जैसे ही आपकी ऊर्जा के नजदीक आएंगे वो खुद चेंज होते जाएंगे। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।